नमस्कार, मैं अमित ऋतुराज। इस वीडियो में बात करते हैं कि दोपहर 12:15 पर 29 मार्च को महागठबंधन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है और उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी कि कौन से दल कितने लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने की संभावना बढ़ गई है। अगर वे आते हैं तो 2 सीटों पर बार्गेनिंग उनके साथ तय हो गई, एक दरभंगा और एक मुजफ्फरपुर। दरभंगा में भी मल्लाहों की अच्छी खासी तादाद है, जबकि मुजफ्फरपुर मल्लाहों की एक तरीके से राजधानी बन गई है। यहाँ पर 1996 के बाद 2004 का अगर चुनाव छोड़ दिया जाए तो बाकी हर चुनाव में निषाद कैंडिडेट ही जीतते रहे हैं, जिसमें कैप्टन जयनारायण निषाद 4 मर्तबा और 2 बार उनके बेटे अजय निषाद। 1996 में भूमिहार जाति से आने वाले हरिंदर कुमार को चुनाव हराकर कैप्टन निषाद एमपी बने थे। बहरहाल आपको बता दें कि माले के पास 4 सीटें गई हैं, यानी लेफ्ट पार्टीज को 4 सीटें, एक सीट आरा की। तो आरा से माले के उम्मीदवार इस बार सुदामा प्रसाद एमएलए होंगे। दूसरा सीट नालंदा की सीट गई है जो माले के हिस्से गई है, वहां से एमएलए संदीप सौरभ के चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके अलावा तीसरा लोकसभा सीट बेगूसराय गया है माले के पास, जहां से अवधेश राय उम्मीदवार होंगे सीपीआई के, जिसकी घोषणा भी कर दी है डी राजा ने। और एक सीट काराकाट की है, यानी अदिति कुमारी को झटका लगा है और वे सीट सीपीएम लड़ेगी। तो सीपीएम किसे मैदान में उतारेगी ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी 9 सीटें जो कांग्रेस के हिस्से आई है उसमें किशनगंज पहला लोकसभा, जहां से उसके सिटिंग एमपी मोहम्मद जावेद का चुनाव लड़ना लगभग कन्फर्म है। दूसरा कटिहार, तारिक अनवर या शकील अहमद खान में से कोई एक लड़ ले। तीसरा सीट सुपौल की है, इंटरेस्टिंग सीट है। सुपौल की सीट से या तो पप्पू यादव चुनाव लड़ ले या फिर उनके बेटे सार्थक रंजन चुनाव लड़ ले। फैसला पप्पू यादव और रंजीत रंजन को करना है कि किसे चुनाव लड़ना है, क्योंकि पूर्णिया सीट पर निगोशिएशन नहीं हुआ है। कांग्रेस को इस बार औरंगाबाद और पूर्णिया जैसी अपनी परंपरागत सीट छोड़नी पड़ी है गठबंधन धर्म निभाने के लिए। पप्पू यादव ने कहा था पूर्णिया के बिना वे पूर्णिया ही उनकी जिंदगी है, उसके बिना उनके पास कुछ भी नहीं है। तो अब पप्पू यादव का क्या फैसला होगा ये देखना होगा। 2 अप्रैल को ऐसा कहा जा रहा है कि वह नामांकन भी भर सकते हैं। 3 अप्रैल को बीमा भारती नामांकन वहां से भरने वाली है। कांग्रेस के हिस्से जो चौथी लोकसभा की सीट आई है वे पटना साहिब है। यहां से कांग्रेस किसी अति पिछड़ा किसी कुशवाहा कैंडिडेट पर दांव खेल सकती है। क्या वो प्रवीण सिंह कुशवाहा होंगे या मीरा कुमार के बेटे अभिजीत अंशुल होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। यानी कटिहार, किशनगंज, सुपौल, पटना साहिब के बाद 5वीं सीट सासाराम जो सुरक्षित सीट है, वहां से या तो छेदी पासवान को चुनाव लड़ ले अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं, जिसकी चर्चाएं रहती है। इसके अलावा राजेश राम, विश्वनाथ राम जो 2 एमएलए हैं उनके नाम की चर्चा है। और वैशाली के राजापाकर सीट से विधायक प्रतिभा कुमारी दास के भी नामों की चर्चा है। कांग्रेस के हिस्से वाली 6ठी लोकसभा सीट समस्तीपुर, वहां से पान समाज के आने वाले आईडी गुप्ता रेस में आगे हैं। हालांकि तमिलनाडु की एक्स डीजीपी डीके रवि के नाम की भी चर्चा होती है। इसके अलावा कांग्रेस की हिस्से 7वीं सीट जो आ रही है वह मुजफ्फरपुर की सीट है, जहां से कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं विजेंद्र चौधरी वैश्य जाति से या भूमिहार जाति से अखिलेश सिंह के बेटे आकाश आनंद या खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह। लेकिन दिक्कत यह है कि वैशाली में भी भूमिहार और मुजफ्फरपुर में भी भूमिहार कैंडिडेट क्या महागठबंधन उतारेगा, ये एक सवाल है। अगर मुकेश सहनी की वापसी महागठबंधन में हो जाती है तो फिर कांग्रेस को मुजफ्फरपुर की सीट छोड़ना होगा और कोई दूसरा सीट उसे मिल सकता है, शिवहर या महराजगंज। तो शिवहर अगर मिलता है तो अमित कुमार टुन्ना जो कांग्रेस के एमएलए रहे हैं उनकी लॉटरी लग सकती है। कांग्रेस के हिस्से 8वीं लोकसभा सीट भागलपुर की आ रही है। यहां से कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा या उनकी एक्ट्रेस बेटी नेहा शर्मा उम्मीदवार हो सकती है। और कांग्रेस के हिस्से 9वीं लोकसभा सीट जो आ रही है वह बेतिया की है। अब दिलचस्प ये है कि बेतिया से कांग्रेस किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को लड़ाए या फिर अखिलेश सिंह के बेटे को लड़ाए या फिर खुद अखिलेश सिंह लड़े, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम बिहार के 31 मार्च को तय होने हैं, क्योंकि 31 मार्च को कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की
अगली बैठक दिल्ली में आयोजित होनी है। तो फिलहाल महागठबंधन में सीट बंटवारा का फॉर्मूला, जिसमें 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी, 9 पर कांग्रेस, 2 पर माले, 1 पर सीपीएम, 1 पर सीपीआई यानी 4 माले, 9 कांग्रेस, 27 राजद। अगर वीआईपी की एंट्री हो जाती है, जिसकी संभावना अब दिख रही है, तो राजद 25, 2 वीआईपी, 9 कांग्रेस और 4 लोकसभा सीट, जिससे चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे लेफ्ट पार्टीज के उम्मीदवार। कल दोपहर 29 मार्च दोपहर 12:15 पर पीसी करके इस बात की औपचारिक पुष्टि कर दी जाएगी। पप्पू यादव को झटका लगा है और औरंगाबाद से चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक निखिल कुमार को झटका लगा है। कटिहार वाले अशफाक करीम के साथ खेल हो गया है, जो वहां मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, धनबल से परिपूर्ण है, लेकिन इन तीनों के साथ खेला हो गया है। पप्पू यादव को तय करना है मधेपुरा लड़े, सुपौल लड़े, या फिर अपनी बेटी सार्थक रंजन को सुपौल से लड़ा दे, या फिर निर्दलीय लड़े। ये वक्त बताएगा। फिलहाल कांग्रेस के बीच, आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज के बीच समझौता हो गया है। 29 मार्च को इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आपका धन्यवाद।